शनिवार को परिवार परामर्श केंद्र पर कुल 114 मामले थे, जिनमें से सिर्फ 13 मामलों का समझौता कराया गया और 10 से 12 फाइलों को निस्तारण किया गया है। बाकी बचे हुए मामलों को आगे की तारीख दे दी गई है। आज परिवार परामर्श केस में टोटल 114 फाइल थी, जिसमें से 13 का समझौता हुआ है और करीब 10 से 12 फाइल जो है वो निस्तारित हुई हैं और कुछ में डेट्स दे दी गई हैं, कुछ अपीयर नहीं हुए। कितने केसों का निस्तारण हुआ, कितने केसों का समझौता? समझौता लगभग 13 फाइल में और निस्तारित 12। बाकी में डेट दे दी गई है, कुछ को कुछ आए नहीं। क्या खास रहता है? आज के खास जो मेरे पास था उसमें अगर आप देखें तो एक केस था, लड़की मलपुरा थाने से थी और लड़का सैया थाने से। उनकी 2019 में शादी हुई सम्मेलन में। सम्मेलन से जो भी सामान मिला वो सब लड़की को दिया गया। कुछ कैश मिला सम्मेलन से। उसके बाद लड़के ने दोबारा शादी की अपने घर पे लाकर और उसी 2019 में कुछ टाइम सही चला। अब वो अजीब सा दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हैं, कभी लड़की पियर रहती है, कभी ससुराल रहती है। जब मामला सिर्फ ये कि लड़की अब रहना नहीं चाहती पति के साथ और चाहती है कि वो उसे 5 लाख रुपए दे जो उसके फादर ने उसके शादी पर खर्च किया है। अब उसमें से 30,000 मिल गया सम्मेलन में अगर, तो कहती है 4,70,000 दे मुझे। और यहाँ पर हमारे यहाँ फाइल दे दी और उधर 498 का केस उनने माननीय न्यायालय में भी लगा दिया। आज उसको जब बात की गई कि लड़का कहता मैं तो ले जाने को तैयार हूँ, जब उससे कहा गया वो तैयार है ले जाने के लिए तो आप जाइए, बोला मैं नहीं जाऊँगी, मुझे 5 लाख रुपया दे तो अब जाऊँगी, नहीं तो नहीं जाऊँगी। ऐसा था कि जो उनका कहना है, शादी सम्मेलन में 21,000 का 29,000 रुपया मिला था सरकार की तरफ से और सामान मिला था, लेकिन फिर कुछ ऐसे रीजन रहे कि दोबारा शादी की उन्होंने घर में आके, तो उसमें उसका कहना मेरे पिताजी ने 5 लाख रुपए खर्च किए तो वो मुझे दिला दीजिए। जब उनसे कहा कि भाई ऐसा नहीं है, आप जाइए ससुराल में रहिए और फिर होगा जो देखे, आप अपने पति से बात कीजिए कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। और बाद में पता लगा कि उसने 498 का केस भी कोर्ट में किया हुआ है। परिवार परामर्श केंद्र पर 114 केस आए थे और 13 केसों का निस्तारण हुआ। बाकी की में तारीख दे दी है, 2 में FIR हो गई है। परामर्श केंद्र पर आज अजीब प्रकार का केस आया था। 2024 में शादी हुई थी। लड़की का कहना ये था कि सर ये मेरे को मेकअप के लिए पैसा नहीं देते हैं जब से शादी हुई है। मैंने इनसे 100 रुपये तक मांगे मेकअप के लिए, उन पैसों को भी नहीं देते हैं, मना कर देते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है। जब मैंने लड़के से बात की तो लड़के का कहना ये था कि सर ये बदतमीजी से बात करती है और मेरी माताजी से भी बदतमीजी से बात करती है और ये बिना बताए अपने मायके चली जाती है। पिछले 2 महीने से मायके रह रही है। और जब मैंने दोनों की काउंसलिंग करने के बाद में दोनों को समझाया, लड़के को बोला कि तुम इनको जब घर लेके जाओगे मेकअप का सामान दिलवाओगे और उसके बाद में घर लेके जाओगे। तो लड़का एग्री हो गया है और लड़की मान गई है। दोनों खुशी खुशी राजीनामा करा के दोनों को घर भेज दिया है। दूसरा केस परामर्श केंद्र पर एक अजीब प्रकार का केस आया था। 2019 में शादी हुई थी, लव मैरिज थी। स्कूल में दोनों पढ़ते थे, स्कूल से ही दोनों में लव मैरिज हो गई। जब दोनों की शादी हो गई तो लड़का ने बोला कि सर मैंने इसको B.Ed कराया है अपने पैसे से, MBA कराया है और इसकी मैंने नौकरी लगाई है। अब ये मेरे साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। मैं अपने माता पिता का अकेला बेटा हूँ और मैं इसकी जो भी जी चीज़ मांगती है वो देने के लिए मैं तैयार हूँ, परंतु ये मेरे साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। जब मैंने लड़की से बात की तो लड़की का कहना ये था कि सर ये मेरे से बदतमीजी से बात करते हैं और मैं इनके साथ नहीं रहूँगी। जब मैंने उसको ये बोला कि जब तुमको B.Ed कराया है, MBA कराया है, तुम्हारी सर्विस भी लगाई, फिर भी नहीं रहने के लिए तैयार हो, कि सर मैं इनके साथ नहीं रहूँगी, ये मेरे से बदतमीजी से बात करते हैं, मारपीट करते हैं,
अब मैं इनके साथ नहीं रहूँगी। तो उनको मैंने तारीख दे दी है, हो सकता है मैंने समय उनको दे दिया है समझने के लिए, हो सकता है अगली डेट पे दोनों में राजीनामा हो जाए।